सालों पहले रक्तबीज नामक एक राक्षस था और जैसा कि हमारे पुराणों में बने रहता है, वो राक्षस था इसलिए अत्याचारी और क्रूर भी था। उसका निपात करने के लिए देवताओं ने आदिशक्ति माता पार्वती की प्रार्थना की। माता ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। युद्ध हुआ, रक्तबीज पराजित तो हुआ, परंतु उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि जब भी उसके रक्त के बूंद या कण भूमि पर गिरते, वहां से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। तब देवी दुर्गा के शक्तियों ने 64 छाया या योगिनियों का रूप धारण किया। इस बार युद्ध में रक्तबीज के खून निकलते, पर उनके भूमि पर गिरने से पहले ही योगिनियां उसको पान कर लेती। इस तरह रक्तबीज असुर का संहार हुआ। तब 64 योगिनियों ने माता दुर्गा से प्रार्थना की कि उनके लिए मंदिर की स्थापना की जाए। तभी से योगिनी मंदिरों की स्थापना हुई। आज हम एक योगिनी मंदिर को देखने जा रहे हैं। यह मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव हीरापुर वहां है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भौम वंश की रानी हीरादेई ने करवाया था और रानी हीरादेई के नाम से ही इस गांव का नाम हीरापुर है। अभी हम हीरापुर में जिस मंदिर को देख रहे हैं, इसकी खोज 1953 में आर्कियोलॉजिस्ट सी केदारनाथ महापात्रा जी ने की थी। उन्होंने ही पूरे टूटे फूटे मंदिर को रीअरेंज किया था। हीरापुर में स्थित यह योगिनी मंदिर, जो कि एक तंत्र क्षेत्र है, भारत में स्थित सारे योगिनी मंदिरों में से सबसे पुराना और आकार में सबसे छोटा है। कोर्स सैंडस्टोन ब्लॉक से बने इस मंदिर की निर्माण शैली आम मंदिरों जैसी बिल्कुल नहीं है और न ही ये पुराने कलिंग निर्माण शैली से मिलती जुलती है। अगर हम ऊपर से देखें तो इस मंदिर की बनावट एक योनि की आकृति की है। मंदिर में छत नहीं है, रूफलेस है। सिर्फ यही नहीं, सारे योगिनी मंदिर रूफलेस होते हैं, जिनको कि हाइपेथ्रल बिल्डिंग स्टाइल कहा जाता है। तंत्र साधना में माना जाता है कि 64 योगिनियां एक समूह बना के वायुमंडल में विचरण करती हैं और जब भी भूमि पर उतरती हैं तो एक गोल आकृति बनाकर बैठ जाती हैं, इसलिए मंदिर की आकृति गोल है। और तंत्र में भूमंडलीय तत्व यानी कि भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और पवन की उपासना की जाती है, जिससे कि एक तात्विक ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस ऊर्जा की प्रवाह की गति को संचालित रखने के लिए मंदिरों में छत नहीं बनाए जाते थे। मंदिर में दाखिल होने से पहले एंट्रेंस पे 2 द्वारपाल हैं। मंदिर के अंदर दाखिल होने के लिए एक संकीर्ण द्वार से झुककर जाना पड़ता है। अंदर दाखिल होने से जो पहला सैंडस्टोन का बना गोल दीवार है, उसकी चौड़ाई या फिर डायमीटर 25 फीट है और दीवार की ऊंचाई 2 मीटर है। इस दीवार में 60 सेल्फ जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिनमें की 60 योगिनियों की मूर्ति है और जिनकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और ये ब्लैक क्लोराइड स्टोन से बने हैं। इन 60 योगिनियों के बीचों बीच माँ महामाया का स्थान है। महामाया की मूर्ति जो है वो एक नरमुंड के ऊपर खड़ी है, जो कि प्रतीक है इंसान के मस्तिष्क पर हृदय के विजय की। जो गोलाकृति दीवार है उसके बीचों बीच एक पेडेस्टल बना है, जो भगवान शिव का स्थान है। यहाँ इस पेडेस्टल में 4 योगिनी और 4 भैरव की मूर्तियां हैं। जो भगवान शिव की मूर्ति है, 1953 में जब मंदिर की खोज हुई थी तभी से वहां पे नहीं है। अगर हम 60 योगिनी या फिर 64 योगिनियों की बात करें तो इन मूर्तियों की जो निर्माण शैली है और इनके आभूषण, इनके अस्त्र शस्त्र, इनके वाहन और इवन इनके हेयर स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इन्हीं के निर्माण शैली से पता चलता है कि ये मंदिर 800 से 900 शताब्दी के बीच हुआ था। मंदिर से बाहर आकर जब हम दीवार की बाहरी परिक्रमा करते हैं तो इनमें नवदुर्गा या फिर 9 कात्यायनी का वास है। ये 9 दुर्गा मूर्ति या नवदुर्गा या 9 कात्यायनी, इनके जो हाथों में अस्त्र हैं या ब्लेड हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सभी के हाथों में एक छतरी है, पैरों के पास एक नरमुंड या फिर बेताल मुंड, कुत्ता या फिर शियाल रहता है।
मंदिर के परिसर में ही एक सुंदर सा बगीचा है और मंदिर के एंट्रेंस में मतलब गेट के दाखिल होते ही भगवान शिव संकटेश्वर का मंदिर है। भगवान शिव के मंदिर के पास ब्लैक क्लोराइड स्टोन से बनी एक पुरानी सी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। शैव, शक्ति और वैष्णव इन तीनों का एक परिसर में स्थापित होना साबित करता है कि उस समय कलिंगा में तीनों शक्तियों की उपासना की जाती थी। 64 योगिनी मंदिर जो कि एक तंत्र क्षेत्र है, पुराने दिनों में यहाँ तंत्र की शिक्षा, साधना और उपासना होती थी। बहुत लोग मानते हैं कि ब्लैक मैजिक और तंत्र एक हैं, पर वह एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ बनी मूर्तियाँ, उनके अस्त्र, उनके वाहन और पैरों के नीचे खड़े कुत्ता या फिर शियाल या फिर नरमुंड और बेताल मुंड, ये सब प्रतीक हैं कि वहाँ तंत्र की उपासना होती थी। भारत में कुल 11 जगहों पर योगिनी मंदिर हैं, जो कि वर्तमान के इंडियन पॉलिटिकल मैप में दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। इनमें से दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु के मंदिर अब मौजूद नहीं है। मुगल काल में बहुत से योगिनी मंदिरों को तोड़ दिया गया था। अभी बचे मंदिरों में से 4 64 योगिनी मंदिर है। एक हीरापुर भुवनेश्वर में, दूसरा रानीपुर झलियार बलांगीर उड़ीसा में, तीसरा मोरेना ग्वालियर के पास मध्य प्रदेश में, चौथा खजुराहो मध्य प्रदेश में। बेड़ा घाट जबलपुर के पास जो मंदिर है उसे लोग 64 मंदिर कहते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि वो 81 योगिनी पीठ है। इसके अलावा दुदाही उत्तर प्रदेश एवं बदोह मध्य प्रदेश में 42 योगिनी क्षेत्र है। इन सारे मंदिरों का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इन सब की आकृति गोल, सर्कुलर तथा किसी में भी छत नहीं है। सिर्फ खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर, उसकी आकार रेक्टेंगुलर है। हर साल हीरापुर स्थित 64 योगिनी मंदिर के सामने जो बड़ा खुला सा मैदान है, वहाँ 64 योगिनी महोत्सव का आयोजन होता है। कभी मौका मिले तो हीरापुर 64 योगिनी मंदिर जाइए जरूर। शायद ही कोई दूसरा मंदिर हो जहाँ पे लेडी नरसिम्हा, लेडी बराही और लेडी गणेशा देखने को मिले। मैंने जानबूझकर मूर्तियों को एकदम नजदीक और बारीकी से नहीं दिखाया है, ताकि आप खुद वहां जाएं और 1200 साल पुरानी एक मंदिर और उसमें स्थापित मूर्तियों की अद्भुत निर्माण शैली का आनंद लें। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगी कि उड़ीसा के शक्ति पीठों को आप तक पहुंचा सकूं।